ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बहुत आसान चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर 5 था ना अपना, जिसके अंदर हमको दो दो के पेयर बनाने थे रूट में। हम कितने के पेयर बनाएंगे? 3 3। स्क्वायर में 2 की पावर लगती है, क्यूब के अंदर 3 की पावर लगेगी। कोई भी नंबर होगा उसके ऊपर कितनी पावर लगेगी? 3 की। एंड उसके अंदर कितने कितने के पेयर बाहर निकालेंगे हम लोग? 3 3 के। समझे? वैसे हम लोग स्क्वायर रूट होता था उसके अंदर हम कैसे पेयर निकालते थे? दो दो के पेयर बनाते थे ना। इन दोनों का दो पेयर बाहर है तो दो नंबर बाहर। इसके अंदर क्या होगा? 3 3 के पेयर बनेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। जिन्होंने चैप्टर नंबर 5 देखा है उनके लिए तो बहुत आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 6.1 का। देखो 6.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या है? हम लोग कोई भी एक नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे समझो यहाँ पे पहला नंबर हमको दिया 216, हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर इसके पेयर्स जो होंगे, जो फैक्टर्स होंगे, 3 3 के पेयर में नहीं बने तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। थोड़ा बहुत समझ आया? एक बार स्टार्ट करके देखते हैं और फिर समझ आएगा। सबसे पहले देखो उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 216 का 216 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहली चीज लास्ट में क्या है? 6। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 2, 0 और 8 कितना पे गया? 108 पे। कुछ नहीं किया, मैंने डिवाइड किया सिंपल सा ऐसे करके। देखो 2 1 2 हो गया 0, नीचे क्या आया? 1। 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 6 भी साथ में नीचे आएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा ऊपर? 0। तो 2 8 क्या होता है? 16। ये आ गया हमारा आंसर। तो कितना आया? 108 पे ये डिवाइड हुआ। अभी भी देखो लास्ट में 8 है, मतलब 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से कितने पे जाएगा? 2 के टेबल में 10 कितने पे जाएगा? 5 पे, राइट। तो 8 कितने पे जाएगा? 4 पे। अभी भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। कितने पे? 2 2 4। देखो करके देखते हैं यहाँ पे। 2 2 4, बचा 1, नीचे आया 4। 2 7 14। आंसर क्या आया? 27। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज एक ऑड नंबर आ गया। 3 से होगा क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है। तो देखो 3 9 27। अभी भी ये 3 से जा सकता है 3 पे, और 3 चला जाएगा 3 के टेबल में 1 पे। तो हमारे 216 का क्या फैक्टर आया? जरा ध्यान से देखना, क्या फैक्टर्स निकले? 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 3 इंटू में 3। हमको कितने कितने के पेयर बनाने होते हैं क्यूब में? 3 3 के। तो देखो इन तीनों का एक पेयर बनेगा, इन तीनों का एक पेयर बनेगा। तो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 3 बराबर में 6। आंसर आता है, पेयर बनता है। देयरफॉर 216 इज अ परफेक्ट, सॉरी, परफेक्ट क्यूब। इतना समझ आया? इस सवाल में कुछ नहीं करना है, फैक्टर निकालना है और ये चेक करना है कि इसके जो पेयर, जो फैक्टर्स हैं वो 3 3 के पेयर में आते हैं कि नहीं। अगर आते हैं तो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, नहीं आते हैं तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब लिखना है। अब बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। जो सेकंड पार्ट है वो कितने नंबर का दिया है? 128, 128 का दिया है। तो देखो 128, सबसे पहली चीज क्या लिखोगे? लास्ट वाला नंबर। तुमको डिविजिबल रूल आने की जरूरत, सॉरी, डिविजिबल रूल आना बहुत जरूरी है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 3 से। तो तुम्हारे जो फैक्टर निकालने का तरीका होगा ना वो बहुत आसान हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं कि, या फिर यूट्यूब भी मत देखो, मैं कहता हूँ नॉर्मली अगर तुम उस पर जाओगे क्रोम पर और लिखोगे कि डिविजिबिलिटी रूल सिखा दो, तो वो तुमको बता ही देगा कि कौन सा डिविजिबल रूल क्या होता है। मतलब 2 का डिविजिबल रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है। 2 का क्या होता है मैं तुमको भी बताता हूँ। आखिरी का जो नंबर है अगर वो इवन है, मतलब 2 की टेबल में आता है 0 2 4 6 8, तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आखिरी में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 12 कब आता है? 6 पे। 8 कब आता है? 4 पे। इतना समझ आया? 2 की टेबल में 6 कब आता है? 3 पे। 4 कब आता है? 2 पे। ये भी डिवाइड हुआ। ये कितने पे जाएगा? 16। मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ। 2 को 32 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा क्वेश्चन हमारा? 16। अभी 2 की डिवाइड से हो सकता है, 2 की टेबल से 8, 2 की टेबल से 4, 2 की टेबल से 2 पे, 2 की टेबल से 1 पे। समझे बात को? तो यहाँ पे 128 के क्या फैक्टर आया हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, 3, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो 3 3 के पेयर बनाने क्यूब रूट के अंदर, तो दो बने, एक नहीं बना। तो सिंपल सी बात है, therefore 128 is not a perfect क्यूब। अगर पेयर नहीं बनते, सब सारे नंबर जो पेयर में नहीं आते हैं
तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर सारे नंबर पेयर में आते हैं तो परफेक्ट क्यूब है। समझ आया? अब बढ़ते इसके थर्ड पार्ट पर। जो इसका थर्ड पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का है वो है 1000। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि 1000 सबसे पहले तो किससे डिवाइड हो सकता है। तो मैंने तुमको पहले बताया कि लास्ट में अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से अगर मैं 1000 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 500। डायरेक्ट 1000 का आधा क्या होता है? 500 होता है। 2 से भी 500 को डिवाइड कर सकता हूँ, कितना आएगा? 250। अभी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, अब कितना आएगा? 125। 5 से करेंगे हम, क्योंकि अगर लास्ट में 0 और 5 है, किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो हम अभी इसको 5 के टेबल से करेंगे कितने पे? 25। अभी 5 से जाएगा कितने पे? 5। 5 की टेबल से जाएगा 1 पे। तो देखो हमारे जो 1000 के जो वो थे फैक्टर थे, क्या क्या है? 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 2 आए, 3 5 आए। हमको 3 3 के पेयर बनाने होते हैं परफेक्ट क्यूब के अंदर। तो देखो यहाँ पे ये 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे इन 3 का एक पेयर बन गया। तो 2 5 जा क्या होता है? 10। Therefore 1000 is a perfect cube। समझे बात को? सवाल बहुत आसान है। अगर तुमने स्क्वायर रूट पढ़ लिया है और अगर तुमको फैक्टर निकालने बहुत अच्छे से आ गए हैं तो तुम इन सवालों को यूं कर सकते हो, जैसे चुटकी बजा के तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर निकालना सीख गया अगर, इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल है। तुमको सबसे पहला नंबर देखो, छोटा नंबर से कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता? 1000 को मैंने क्या देखा? 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ, तो इसको 2 से डिवाइड किया। फिर ये उससे और बड़ा नंबर लो, और बड़ा नंबर लो। डायरेक्ट बड़े से चालू कभी मत करना, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करोगे। अगर डायरेक्ट से बड़े से चालू करोगे ना तो ऐसी बात नहीं, आंसर गलत आएगा, कैलकुलेशन अलग हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, और क्या पता टीचर का दिमाग खराब हुआ तुम्हारे, क्योंकि प्राइमरी में सबसे ज्यादा टीचर लोगों का ये रहता है कि मेरे मेथड से क्यों नहीं किया, यूट्यूब से देख के क्यों किया, इसका क्यों किया। ठीक है ना? तो हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना और ऐसे 3 3 के पेयर बना के आंसर निकालो। इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। अगर तुमने फैक्टर निकालना सीख लिया तो पूरा चैप्टर आसान। समझे बात को? अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? 100 दिया है। क्या दिया है? 100। हमेशा सिंपल सी बात है, लास्ट का नंबर देखो क्या है? 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि सबसे छोटा डिविजिबल नंबर 2 ही होता है। 2 से कितने हो जाएगा? 50 पे। अभी 2 कितने? 50 का आधा कितना होता है? 25। अभी ये 5 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 1 पे। तो 100 के फैक्टर क्या है हमारे? 2 इंटू में 2, 5 इंटू में 5। यहाँ पे तो एक पेयर बन ही रहा है, 2 और 2, दो दो के पेयर बन रहे हैं। हमको चाहिए कितने कितने के? 3 3 के। Therefore 100 is not a perfect cube। समझे बात को? 100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके बढ़ते फोर्थ पार्ट पर। तो जो लास्ट पार्ट है इस सवाल का थोड़ा बड़ा दिया है, 46,656। ये सवाल दिया है तो इसको कैसे करेंगे? पहली बात तो इस नंबर को सेम टू सेम उतारो, इसके लिए एक टेबल बनाओ ऐसा प्राइम फैक्टर वाला, ये तो सिखाया मैंने। अब लास्ट का नंबर देखो क्या दिया है? 6 दिया है। अब अगर क्या 2 के टेबल में 6 आता है? आता है, तो ये एक इवन नंबर है और ये 2 से डिवाइड हो सकता है। इतना समझ आया? इसको पहले 2 से डिवाइड करो, 4 6 6 5 6 और 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, नीचे क्या आएगा? 6, 2 3 जा 6, नीचे क्या आएगा? 6, 2 3 जा 6, नीचे क्या आएगा? 5, 2 2 जा 4, बचा 1, नीचे क्या आया? 16, बन गया 16, 2 8 जा 16। इतना समझ आ? तो 2 की टेबल से कितने पे डिवाइड हो जाएगा ये? 2 3 3 2 8 पे। अब आखिरी में अभी भी 8 है, आखिरी में अभी तो 8 बचा है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे। अगर एक बार इनका फैक्टर निकालना सीख गए और माइंड के अंदर डिवाइड करना भी सीख गए ना, तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इन सवालों में डिवीजन बहुत लगता है। तो माइंड के अंदर कोशिश करो कि माइंड के अंदर डिवाइड करना सीख सको। अब देखो वापस से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, नीचे क्या आएगा? 3, 2 1 जा 2, नीचे क्या आया? 1, वापस नीचे क्या आया? 3, सॉरी बचा 1 और नीचे क्या आया? 3। अब देखो 2 के टेबल में 13 से छोटा नंबर आता है 12, 2 6 जा 12, 1 आएगा, नीचे क्या जाएगा? 2, 2 6 जा
12, नीचे क्या आएगा 8, ठीक है तो 0 हो गया। 2 4 जा 8, कितने पे आया 1 1 6 6 4। 2 की टेबल से अभी भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि आखिरी में क्या है 2 है, तो देखो 2 से इसको वापस से डिवाइड करते हैं। 1 1 6 6 4, 2 5 जा 10, बचा 1, नीचे क्या आया 6। तुम्हें डाउट क्या हो रहा होगा कि सर यहाँ पे अब भैया यहाँ पे नंबर कैसे ले रहे हो, ये वाले जो आप साइड में नंबर लिख रहे हो 2 2, आपको पता कैसे चल रहा है? सिंपल मैं अभी बता रहा हूँ, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे डिवाइड हो सकता है और छोटे से छोटा नंबर लेना है अपने को, ठीक है। और ये पता करने के लिए तुमको क्या सीखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल, कि इनको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो इनको तुम कहीं भी ढूंढो, पूरे इंटरनेट बहुत बड़ा जगह है यहाँ पे तुमको, जहाँ पे तुमको सब कुछ सारी चीजों की नॉलेज मिल जाएगी। अगर तुमको मिलेगा, अगर तुम गूगल पर सर्च भी करोगे ना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका मिलेगा। 12 तक तो बहुत आसान है, इसलिए खाली 7 का मत सीखना क्योंकि 7 का बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कभी मत सीखना उसको, तो डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेने का उसको। अभी यहाँ पे देखो 2 8 जा क्या होगा 16, हो गया 0, नीचे क्या आया 6, 2 3 जा 6, नीचे क्या आएगा अब 4, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या बनेगा 5 8 3 2। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, देखो कैसे करेंगे, 5 8 3 2 को करेंगे हम 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, बचा 1, नीचे आएगा 8, 2 9 जा 18, नीचे क्या आया 3, 2 1 जा 2, बचा 1, नीचे क्या आया 2, 2 6 जा 12, आंसर क्या बना 2 9 1 6। अभी भी 2 से जा सकता है, अब माइंड से कर दो, देखो 2 की टेबल में 2 कितने पे आएगा 1 पे, 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 2 की टेबल में 9 से छोटा नंबर 8 कितने पे 4 पे, तो 2 की टेबल में कितना आ गया 4। अब 9 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, बाजू में भी क्या है 1, 1 1 मिलके क्या बनाएंगे 11। अब मुझे 11 से छोटा नंबर देखना है, कितना होता है 10, कितने पे 5 पे, 11 में से 10 माइनस करो कितना बचेगा 1, नीचे क्या उतरेगा 6, 2 की टेबल में 16 कितने पे आता है 8 पे। समझे, ये माइंड कैलकुलेशन था, कुछ नहीं किया, वापस से दिखा दो करके देखो, वापस से 2 से जा सकता है ना, क्या 2 की टेबल में 14 आता है, आता है कितने पे 7 पे, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 से छोटा नंबर 4 कितने पे 2 पे, बचेगा 1, नीचे क्या आएगा 18, 2 की टेबल में 18 कितने पे आता है 9 पे। समझे बात को, ये माइंड कैलकुलेशन था कि मैंने जो आखिर के जो दो किए 2 की टेबल से, ये क्या थे माइंड कैलकुलेशन जो तुमको सीखने चाहिए कि भैया मन के माइंड के अंदर ही डिवाइड करना सीखो। अब 729 आ गया, क्या आ गया 729, अब इवन नंबर है ही नहीं, अब ये बन गया ऑड नंबर, ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो अब क्या करें, दूसरा नंबर पढ़ो, 2 के बाद तो बहुत सारे नंबर होते हैं, अब 3 से ट्राई करो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपको जितने भी नंबर दिए ना उनको करो प्लस, समझो मेरे को दिया 729, इन तीनों को करूंगा मैं प्लस, 7 प्लस 2 क्या होता है 9, 9 प्लस 9 क्या होता है 18, क्या ये जो नंबर प्लस करके आया 3 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसकी टेबल से 3 की टेबल से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आपको जितने भी नंबर दिए ना सबको कर दो प्लस, क्या कर दो प्लस, अगर जो नंबर आया प्लस करके वो 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है, 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, इतना समझे। तो यहाँ पे देखो अभी ये 3 की टेबल से जा सकता है, मैं 7 अब मैं तुमको डिवाइड करके दिखाऊंगा, माइंड कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, और बाकी आधे से ज्यादा बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो चीज को। 3 की टेबल से देखो 3 2 जा 6, बचा 1, नीचे क्या आएगा 2, 3 4 जा 12, 0 बचा, नीचे क्या आया 9, 3 3 जा 9, हो गया 0, तो आंसर क्या आया 2 4 3। अभी भी 3 से जा सकता है, देखो अब यहाँ अब एकदम माइंड कैलकुलेशन करता हूँ, 3 की टेबल में 24 कितने पे आता है 8 में, 3 की टेबल में 3 कब आता है 1 पे, अब 81 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 2 जा 6, बचेगा 2, नीचे क्या आएगा 1, 3 7 जा 21, तो अभी भी 3 से चला जाएगा कितने पे 27, अभी भी 3 से चला जाएगा 9, 3 से चला जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। भाई काफी लंबा फैक्टर निकाला हमने तो, बहुत ही लंबा फैक्टर। अब इसको कैसे करेंगे जरा आप ध्यान से देखो, हमें क्या बताना था,
हम तो फैक्टर निकालने में इतने मदहोश हो गए कि सवाल ही भूल के क्या करना था। हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो हमने कौन सा नंबर लिया था 46,656। इसका जो क्यूब रूट है क्या होगा, देखो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 बार 6, 6 बार 2 है, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो दो दो के पेयर, तीन तीन के पेयर बनाऊंगा बिकॉज क्यूब में तीन तीन के पेयर बनते हैं, तीन तीन के पेयर बने सबके। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सही बोला ना मैंने? हाँ। Therefore 4 6 6 5 6 is a perfect cube। क्यों है परफेक्ट क्यूब? बिकॉज इसके सारे जितने फैक्टर थे सब तीन तीन के पेयर के अंदर हम शो कर सकते हैं। तो एक ये जो नंबर है 46,656 एक परफेक्ट क्यूब है। समझ आई बात? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।